स्वागत है। आज हम थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के हिंदी सारांश पर बात करने वाले हैं। इसकी गहराई में उतरेंगे। तो मकसद ये समझना है कि ये जो अभ्यास और सजगता है, माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं, इनसे कोई भी हुनर, कोई भी स्किल कैसे सुधारा जा सकता है और मन की शांति कैसे मिल सकती है। हाँ, और ये स्रोत इसी बात पे फोकस करता है कि कैसे हम लोग अक्सर सिर्फ वो अंत वाले गोल पर ध्यान देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और उस चक्कर में जो प्रोसेस है, जो सीखने का मजा है, वो कहीं खो जाता है, वर्तमान में जीने का। सही कहा। और पहली बात जो ये स्रोत कहता है वो यही है कि हमारा मन ना वो तुरंत रिजल्ट चाहता है। एकदम कि भाई जब मैं ये सीख जाऊंगा तब अच्छा लगेगा। हाँ, तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन इससे होता क्या है कि वो जो यात्रा है, जो सफर है, उसका महत्व ही कम हो जाता है। बिल्कुल। किताब में मन की तुलना एक घोड़े से की है। अगर लगाम ना हो तो वो कहीं भी भटका देगा। लेकिन अगर उसे ट्रेन किया जाए, साधा जाए, तो वही मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अच्छा। तो जरूरी यह है कि हम सिर्फ मंजिल पर नहीं, बल्कि उस रास्ते के हर कदम पर ध्यान दें, मतलब प्रोसेस पर। तो ये जो सजगता के साथ अभ्यास की बात है वो यहीं आती है फिर, प्रैक्टिस विद माइंडफुलनेस। हाँ, बिल्कुल। सजगता मतलब सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है कि जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरी तरह से महसूस करें। अपनी सांस, अपने हाथ कैसे चल रहे हैं, उस पल में क्या हो रहा है, बिना जजमेंट के। मतलब मैकेनिकल रेपिटेशन नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी चेतना के साथ उस काम में डूब जाना। लेकिन जब हम कुछ नया सीखते हैं तो गलतियां तो होती हैं, रुकावटें आती हैं, उन्हें हम अक्सर फेलियर समझ लेते हैं। हाँ, और यहीं पर किताब एक बहुत जरूरी बात कहती है। वो कहती है कि ये गलतियां, ये रुकावटें, ये दोहराव, ये सब सीखने की प्रोसेस का ही हिस्सा है। को बेहतर बनाने का, धैर्य सीखने का एक मौका है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो झुंझलाहट तो होती है, निराशा होती है, मन में आता है अरे यार ये बहुत मुश्किल है। हाँ, या मैं बहुत धीमा हूँ। ये जो रेजिस्टेंस है इसका क्या करें? देखिए, ये प्रतिरोध बिल्कुल स्वाभाविक है। अच्छा। किताब कहती है इसे दुश्मन मत समझो, इसे एक टीचर की तरह देखो। टीचर? कैसे? ये एक संकेत है कि आप अपने आराम के दायरे से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और असली ग्रोथ तो वहीं होती है। अच्छा। तो जब मुश्किल लगे तो ये एक अच्छा साइन है। हाँ, एक तरह से ये दिखाता है कि आप कुछ नया, कुछ जरूरी सीख रहे हैं। और इसी से जुड़ा है वो पियानो से सीखने वाले का उदाहरण, है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई पियानो सीखने वाला सिर्फ ये सोचे कि मुझे बड़ा आर्टिस्ट बनना है, हाँ, तो उसका हर प्रैक्टिस सेशन शायद उसे निराशा ही देगा। हर गलती उसे अपने मंजिल से और दूर ले जाती हुई लगेगी। सही बात है। लेकिन अगर उसका ध्यान हर सुर को ठीक से बजाने पर है, हर गलती से कुछ सीखने पर है, तो न सिर्फ सीखना ज्यादा इफेक्टिव होगा, बल्कि वो प्रोसेस खुद ही एंजॉयबल बन जाएगा। तब रास्ता ज्यादा जरूरी हो जाता है मंजिल से भी। बिल्कुल। द जर्नी बिकम्स द रिवॉर्ड। यहाँ अनुशासन, डिसिप्लिन की बात भी है। एक जगह कहा गया डिसिप्लिन ब्रिंग्स फ्रीडम। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, अनुशासन और आजादी। हाँ, ये विरोधाभासी लगता है शुरू में, पर इसका मतलब गहरा है। क्या मतलब? जब आप अभ्यास के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे रोज एक तय समय पर बिना डिस्ट्रैक्शन के प्रैक्टिस करना, तो इससे असल में मन को फोकस मिलता है। अच्छा। ये आपको बाहरी भटकाव और अंदरूनी उथल-पुथल से आजादी दिलाता है। तो अनुशासन यहाँ बंधन नहीं, बल्कि वो मानसिक स्वतंत्रता पाने का एक तरीका है। और ये सीधे सीधे उस बात से जुड़ता है कि हमें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। एग्जैक्टली। किताब का एक कोर मैसेज यही है, फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, योर एफर्ट इन द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब आज की कोशिश, आज का अभ्यास। हाँ, नतीजा क्या होगा, कब होगा, वो हमारे हाथ में पूरी तरह नहीं है। लेकिन इस पल में हम कितनी कोशिश डाल रहे हैं, कितने ध्यान से कर रहे हैं, वो हमारे हाथ में है। वो आखिर में एक और जरूरी बात, खुद पर थोड़ी नरमी बरतना, सेल्फ कंपैशन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। परफेक्शन के पीछे भागने की बजाय प्रोग्रेस पर ध्यान देना। हम अक्सर खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। बिल्कुल। किताब कहती है अपनी कोशिशों को सराहें, छोटी छोटी जीतें सेलिब्रेट करें। परफेक्ट कोई नहीं होता और नहीं होने की जरूरत है, बस रोज थोड़ा सा बेहतर होना, वही असली जीत है। हाँ, तो संक्षेप में सार यही है, सजगता से अभ्यास करें, प्रक्रिया को महत्व दें, अनुशासन अपनाएं, निराशा को एक गाइड समझें, खुद को हौसला दें और प्रोग्रेस पर फोकस करें। तो इस पूरी चर्चा से ये समझ आ रहा है कि सफलता या शांति का राज सिर्फ लक्ष्य पाने में नहीं है, नहीं, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो तरीका है, जो यात्रा है, उसे कैसे जिया जाए। पूरी सजगता, धैर्य और
प्रोसेस के लिए सम्मान के साथ। बिल्कुल। और ये हमें एक सोचने वाली बात पे छोड़ जाता है। क्या? कि ये जो अभ्यास करने वाला मन का सिद्धांत है, क्या ये सिर्फ कोई स्किल सीखने जैसे पियानो या भाषा वहीं तक सीमित है? या फिर इसी नजरिए को, इसी अप्रोच को हम जीवन की दूसरी चुनौतियों में, अपने रिश्तों में, अपनी भावनाओं को समझने और संभालने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तो काफी गहरा सवाल है। हाँ, शायद इस पे आगे और सोचा जा सकता है।